नमस्कार आप सभी के लिए। ये आज आपका एडिटोरियल है, द हिंदू में पब्लिश हुआ है, लिखा KRN टनी ने है। किस बारे में अगर बात कर रहे हैं तो ये बात कर रहे हैं हमारे कोविड-19 की वैक्सीन के रिगार्डिंग कि वैक्सीन को किस हिसाब से पब्लिश किया जाना चाहिए, किन किन लोगों को मिलना चाहिए। इन सभी चीज़ों के बारे में इन्होंने डिस्कशन कर रहे हैं या कर चुके हैं। जो भी इन्होंने लिखा है पूरे के पूरे इसी डिस्कशन को लेकर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन। अब इनके शीर्षक की बात कर लें। थोड़े से यहाँ पर दो वर्ड आए हैं। यहाँ पर रेन मतलब होता है लगाम लगाना, और दूसरा है क्या, नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद। और प्रॉफिटरिंग मतलब सट्टेबाजी। तो जो रेइंग इन जो वैक्सीन का राष्ट्रवाद है, उस पर लगाम लगाना एक सट्टेबाजी या प्रॉफिटरिंग का सौदा हो सकता है, मुनाफाखोरी का। कैसे मुनाफाखोरी का सौदा हो सकता है, ये आगे हम डिस्कस कर रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इसमें ये कि बोल क्या रहे हैं कि भाई इट इज़ इनलीगल टू होल्ड द ब्लैक मार्केटिंग एसेंशियल गुड इन द ड्रॉट अफेक्टेड एरियाज ओवर द चार्जिंग ऑफ द कमोडिटी एंड सर्विस ड्यूरिंग द एनी नेचुरल डिजास्टर इज ऑलवेज द स्कैंडल। तो जब भी कोई नेचुरल डिजास्टर हो या कोई परेशानी आए, उस समय आपने देखा होगा कि कई चीज़ों की ब्लैक मार्केटिंग होने ही स्टार्ट हो जाती है। कई चीज़ों की ऐसी चीज़ें मतलब कि ज़्यादा दामों पर बेचने लगते हैं लोग, वही वस्तु जो कम दामों पर मिलती थी पहले, जब परेशानी नहीं थी, और फिर बाद में क्या होता है, ज़्यादा दामों पर मिलने लगती है। तो इन सभी चीज़ों का ढेर या जमाखोरों की एक फौज टाइप की खड़ी हो जाती है। तो ये भी अपने आप में एक क्या है, स्कैंडल है या एक स्कैम है। ठीक है। इट इज़ इट इज़ अ क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी टू मेक प्रॉफिट ड्यूरिंग एनी ह्यूमन ट्रेजिडी। तो ये एक क्राइम है, और वो भी किसकी, मानवता के अगेंस्ट क्राइम है। और इसको कब किया जा रहा है, जब मानव ट्रेजिडी में है या परेशानी में है। ठीक है। ऑन द कॉन्ट्रेरी, समकालीन, कॉन्ट्रेरी मतलब समकालीन या अभी के समय की अगर बात करें, देर इज अ एम्पाथी एंड कंसर्न अबाउट द ह्यूमन सफरिंग। सहानुभूति और चिंता है ह्यूमन सफरिंग को लेकर। सच सॉलिडेरिटी इज अ रिकॉग्नाइजेशन of the need to prevent further damage and destruction, rescue and evacuated affected people to safer zone and salvage his belongings and meet their minimal survival need। और अभी किस चीज़ की ज़रूरत है कि ऐसे लोगों को हमें हमें एकजुटता दिखानी चाहिए, और साथ ही साथ ऐसे लोगों को हमें ऐसी दुर्दशा से बाहर लाना चाहिए, ऐसे परिवारों को बाहर लाना चाहिए, जिससे ये सब चीज़ों को हम कम कर सकें। और यहाँ पर एक साल्वेज का मतलब उबारने के लिए हमें प्रयत्न करना चाहिए, और इस सब चीज़ों को हमें प्रिवेंट करना चाहिए। ठीक है। फॉर दिस नोबडी इज चार्ज, और इसके लिए कोई नोबडी को मतलब कोई चार्ज या पैसा नहीं लेना चाहिए। इंस्टीड इट इज़ कंसिडर्ड एज अ रिलीफ वर्क विच कम आउट द प्रोफ्यूजली एज अ चैरिटी, अ ह्यूमन जेस्चर। तो इसको इस हिसाब से कि भाई एक चैरिटी की तरह लें लोग, और एक ह्यूमन जेस्चर की तरह प्रेषित करते हुए मदद करें। तो इनका सीधा सा मतलब है कि बिजनेस ना करें इस समय जब लोग चुनौतियों से गुजर रहे हैं उस समय। बिजनेस आउट ऑफ सफरिंग, द कोविड-19 पेंडेमिक इज ऑल्सो द ह्यूमन ट्रेजिडी। जो कोविड-19 की सिचुएशन है, वो भी एक प्रकार की ट्रेजिडी ही है या कठिन समस्या ही है। एंड नीड ग्लोबल सॉलिडेरिटी, और ये एक वैश्विक एकजुटता की मांग करती है। इट इज़ डेफिनेटली नॉट अ टाइम टू बी डूइंग बिजनेस एंड मेकिंग फास्ट वर्क। और ये बिल्कुल टाइम नहीं है कि आप इस समय बिजनेस करें और अपना ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बनाने की कोशिश करें। मेकिंग एनॉर्मस प्रॉफिट आउट ऑफ ह्यूमन ट्रेजिडी इज सेमफुल। और इस समय अगर आप ऐसा करते हो तो ये बहुत ही सेमफुल या एक बहुत ही भद्दी बात होगी। ठीक है। अफसोसजनक बात होगी इस चीज़ को लेकर कि आप जब ह्यूमन ट्रेजिडी में हो और उस समय आप क्या करो, बिजनेस करो। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, सच एज सेंस ऑफ सेम इज मिसिंग इन द इंटरनेशनल ट्रेड मार्केट। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि इंटरनेशनल मार्केट में इस प्रकार की जो सेंसिटिवनेस है, वो अभी मिसिंग दिखाई दे रही है। क्यों मिसिंग दिखाई दे रही है? क्योंकि व्हेन इकोनॉमी क्रम्बल्ड इन मैनी कंट्रीज, ई कॉमर्स एंड गैजेट बेस्ड गेमिंग बिजनेस बूम्ड। तो यहाँ पर जब कई देशों की इकोनॉमी एकदम क्रम्बल कर गई है, उस समय गैजेट बेस्ड गेमिंग का जो बिजनेस है वो एकदम बूम करके उठा है, या उसको बूम मिला है।
And in the novel coronavirus pandemic, there are numerous examples of companies having made enormous profit in supply of personal protective इक्विपमेंट एंड किट एंड वेंटिलेटर्स। तो यहाँ पर कई आपको उदाहरण भी देखने को मिल जाएंगे जहाँ पर कई देश जो मेडिकल इक्विपमेंट है कोविड-19 के रिगार्डिंग ज़रूरत पड़ रही है उन सभी को बेच बेच कर मुनाफा कमा रहे हैं, जबकि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। इन अ लिबरलाइज्ड इकोनॉमी, लिबरलाइज मतलब उदारीकरण वाली इकोनॉमी, देयर इज अ शॉकिंग साइलेंस इन ग्लोबल मार्केट ट्राइंग टू डू बिजनेस आउट ऑफ द ह्यूमन सफरिंग। और यहाँ पर सभी के सभी चुप हैं इस हिसाब की ग्लोबल मार्केट में या उदारीकरण वाले मार्केट में, और बिजनेस को महत्ता दे रहे हैं आउट ऑफ ह्यूमन सफरिंग। बिजनेस लाई इन सेलिंग टेक्नोलॉजी अराउंड कोविड-19 एंड डायग्नोस्टिक्स ड्रग एंड वैक्सीन कैंडिडेट्स। तो यहाँ पर जो भी है बिजनेस किन किन के बीच में हो रहा है कि टेक्नोलॉजी को आप सेल करो, कोविड-19 की जो ड्रग है उसको बनाओ, और इन सब चीज़ों को या इन सभी चीज़ों से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं उनके बिजनेस बूम पर हैं। दिस इज वेयर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन एंड ग्लोबल नेटवर्क फॉर पीपल शुड कम टुगेदर इन वन वॉइस। अब यहाँ पर इन्होंने क्या क्या कहा है कि जो मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन है जैसे यूनाइटेड नेशन हो गया और कई ग्लोबल नेटवर्क्स हैं उनको एक ही उस पर आना चाहिए या एकजुट होना चाहिए और इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करनी चाहिए। द वर्ल्ड हेल्थ असेंबली इन मई 2020 in cognizance of the obstacle to equitable access to COVID-19 technologies such as vaccine, diagnosis, medicine, PPE kit and machine set up mechanism to counter is। तो यहाँ पर मई 2020 को एक यूनाइटेड नेशन ने एक सभा बुलाई और उसमें सब बातों के में कंसर्न की चिंता जाहिर की गई और एक सेटअप की गई मैकेनिज्म कि हर किसी को प्रॉपर पीपीई किट मिले या जो भी इस महामारी से रिलेटेड इक्विपमेंट है या जो भी सहायता है वो मिले हर एक कंट्री को, हर एक कंट्री के हर एक लोगों को। व्हेन एंटायर ग्लोबल पॉपुलेशन एस्टिमेटेड टू बी नियरली 8 बिलियन, जब पूरी के पूरे विश्व की जनता लगभग 8 बिलियन के करीब है, 8 अरब के समथिंग है, इज नीड टू बी वैक्सीन स्टिल, और इसके लिए आवश्यक है वैक्सीन की, स्टिल बीइंग टेस्टेड एंड येट टू बी अप्रूव्ड, देन प्रोडक्शन एट फुल कैपेसिटी एंड सप्लाई टू एवरी कंट्री विल टेक टाइम। तो यहाँ पर जब मान लो इतने ज़्यादा लोग हैं पूरे के पूरे देश में, तो अगर ये फुल कैपेसिटी से भी सप्लाई होगी तो भी टाइम लगेगा थोड़ा हर एक व्यक्ति तक पहुँचने में। अब क्या है मैकेनिज्म दैट कैन हेल्प, कुछ ऐसी मैकेनिज्म इन्होंने सजेस्ट की हैं जो हेल्प कर सकती हैं। वी कैन नॉट अलाउ द रिच एंड स्ट्रॉन्ग टू ग्रैब एवरीथिंग फर्स्ट, और हम जो स्ट्रॉन्ग हैं और जो अमीर हैं, जो शक्तिशाली हैं या अमीर हैं, उनको हम ये अलाउ नहीं कर सकते कि वो हर एक चीज़ क्या कर लें, ग्रैब कर लें सबसे पहले, मतलब सबसे पहले उन्हीं के पास हर चीज़ पहुँचे। द एडवांस परचेस्ड एग्रीमेंट that some country have negotiated with pharmaceutical companies exemplified such as adverse trend। और यहाँ पर क्या है, कुछ बड़ी बड़ी कंट्रियों ने पहले ही टाई अप कर रखा है जिन जिन लोग देशों ने वैक्सीन बना ली है उनसे, तो ये सब एक्सेम्प्लीफाई करती हैं इस प्रतिकूल ट्रेंड को कि जो ताकतवर है, जिसके पास पैसा है, वही इन सब चीज़ों को क्या कर लेगा, अपने फेवर में चीज़ों को पहले कर लेगा या वैक्सीन पहले ले लेगा। सच वैक्सीन नेशनलिज्म अंडरमाइन इक्विटेबल एक्सेस ऑफ वैक्सीन, और इस प्रकार का ये वैक्सीन जो राष्ट्रवाद है वो अंडरमाइन करता है किस चीज़ को, कि इक्विटेबल एक्सेस टू वैक्सीन, कि सभी को समान भावों से, कि भाई गरीब देश वालों को भी उसी समय वैक्सीन मिले जिस समय अमीर देश को मिल रही है। ठीक है, देयर हैज़ टू बी द प्रायोरिटाइजेशन ऑफ द हाई रिस्क ग्रुप इन ऑल कंट्रीज स्पेशली इन द लीस्ट डेवलप्ड लो एंड मिडिल कम नेशंस। तो यहाँ पर इनका ये कहना है कि बजाय इसके कि आप पैसा और पावर को तवज्जो दें, आपको इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए कि कौन कहाँ किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है इस वैक्सीन की, वहाँ पर ज़्यादा पहुँचाई जाए, और स्पेशली ऐसी कंट्रीज़ में जो विकसित नहीं है और वहाँ की पॉपुलेशन सफ़र कर रही है इस कोविड-19 से। द फ्रेमवर्क हैज़ टू बी एक्सेप्टेड बाय ग्लोबल कम्युनिटी विदाउट डिस्प्यूट, और जो फ्रेमवर्क है एक्सेप्ट हो चुका है ग्लोबल कम्युनिटी के द्वारा बगैर किसी डिस्प्यूट के। इन दिस कोवैक्स पार्टनरशिप इज अ मैकेनिज्म फॉर एंश्योरिंग दैट, और जो कोवैक्स की पार्टनरशिप है उस मैकेनिज्म में इस चीज़ को एंश्योर भी किया गया है। गावी और द ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन इनिशिएटिव वाज एक्जिस्टेंस ड्यूरिंग द कोविड-19 पीरियड
to ensure pooled procurement and equitable supply of life-saving vaccines to low and middle income countries। तो यहाँ पर एक गावी नाम का एक चीज़ बनाई गई है या एक संस्था बनाई गई है। उसने क्या किया है कि जो वैक्सीन के प्रोडक्शन और हर किसी तक सप्लाई की जो व्यवस्था है पुअर कंट्री में, उन सब की ये क्या करेगा, देख रेख करेगा। इट हैज़ बीन रोप्ड इन फॉर द कोविड-19 वैक्सीन टू। तो ये कोविड-19 के वैक्सीन को भी वो क्या करेगी, आगे फर्दर बढ़ाएगी। द टेड्रोस एधानोम गेब्रेसस, द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टर जनरल। तो ये जो भी हैं, आप इनका नाम प्रोनाउंस कर सकते हो एज यू विश। तो ये आप यहाँ पर नाम ये हैं, लेकिन कौन, कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल हैं। ऑन June 13 exhorted member countries to treat COVID-19 technology as a public good। तो उन्होंने क्या किया है, आह्वान किया है, एग्जॉर्टेड मतलब आह्वान किया है जितनी भी मेंबर कंट्री है उनसे कि जो कोविड-19 की टेक्नोलॉजी है वो क्या है, पब्लिक गुड की तरह देखा जाना चाहिए, ना कि बिजनेस मॉडल की तरह। ऑब्वियसली स्पष्ट है, इट फेल ऑन डीफ ईयर्स एज फार एज फार्मास्यूटिकल कंपनीज वर कंसर्न। तो ये इट फेल ऑन डीफ ईयर, हो सकता है ये डीफ ईयर में गई बात हो, क्योंकि जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है इससे क्या होगा, उनको डायरेक्टली क्या होगा, नुकसान होगा, क्योंकि उनको सीधी सी बात है प्रॉफिट कमाना है। सो दैट्स वाई ये जो आह्वान है उनके लिए बिल्कुल नगण्य या बेकार साबित होगा। तो इन्होंने इसीलिए ये यूज़ किया कि फेल ऑन डीफ ईयर। ठीक। WHO's idea of voluntary pool to collect patent right, regulatory test data, and other information that could be shared for developing COVID-19 therapy, vaccine, and diagnosis was met with criticism। तो यहाँ पर जो WHO का जो WHO ने कहा कि आप वॉलेंट्री पूल करें, किस चीज़ के लिए, जो विकासशील देशों के लिए जो वैक्सीन खरीदें या उनकी जो डायग्नोसिस है उनका ठेका लेने के लिए। मतलब उसने कंपल्सन नहीं किया या प्रॉपर मैकेनिज्म नहीं बनाई, बल्कि वॉलेंट्री वो कर दिया है। वाज मेड विद क्रिटिसिज्म, तो वो उसको बड़ा ही आलोचना का शिकार होना पड़ा था। द CEO ऑफ ये कंपनी है, आपको मालूम होगा, फाइजर इवन क्वालिफाइड दिस एज आई थिंक इट इज़ नॉनसेंस एंड इट इज़ ऑल्सो डेंजरस। तो उन्होंने यही कहा कि आई थिंक इट इज़ नॉनसेंस, ये नॉनसेंस वाली बात है, और इट इज़ ऑल्सो डेंजरस। तो उनके जो CEO है ना, उन्होंने इस हिसाब का वक्तव्य कहा। फिर कहा है क्या है, गवर्नमेंट हैव अ पार्ट, गवर्नमेंट का भी अपना खुद का रोल है। तो पब्लिक गुड इज़ अ कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ द नेशन एंड सच गुड्स आर नॉट एक्सक्लूडेबल और देयर शुड नॉट बी एनी राइवलरीज इन डीलिंग विथ इट। तो यहाँ पर जो पब्लिक गुड्स हैं वो एक कॉमन प्रॉपर्टी है, किसकी, जो नेशन की, राष्ट्र की। सच एज गुड आर नॉट एक्सक्लूडेबल, जैसे कि एक ऐसी गुड्स जिसे आप एक्सक्लूड नहीं कर सकते, और ना ही आप उसको एज अ राइवलरी या विरोधी की तरह ले सकते हो। ठीक है। इट इज़ अ पब्लिक गुड, गवर्नमेंट मस्ट स्टेप in the regulate its development, innovation, manufacture, sell and supply ultimately to the public। और ये गवर्नमेंट को करना चाहिए पब्लिक गुड के रिगार्डिंग, को उसकी जो प्रोडक्शन है, इनोवेशन, फिर उसका प्रोडक्शन और फिर सप्लाई और फिर हर एक व्यक्ति तक पहुंच जाए। इन सब चीज़ों का जो वो है कंसर्न, वो आफ्टर ऑल क्या है, पब्लिक के लिए ही गवर्नमेंट करती है। इफ़ देयर इज़ अ public financing for technology development, there is no scope for grant of the पेटेंट प्रोटेक्शन। तो यहाँ पर अगर ये पब्लिक की प्रॉपर्टी है और उसकी फंडिंग से इन सब चीज़ों की हो रही है, तो यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है कि आप उसको प्रोटेक्ट करो, किससे, पेटेंट से, मतलब लीगली उसको क्या करो, प्रोटेक्ट करो। इसका मतलब ये है कि कोई भी बना सकता है उस वैक्सीन को, बस आप रिसर्च अपनी पब्लिश कर दो। A public good cannot be submitted to vagaries of the market fluctuations of pricing dependent on demand supply dynamics। तो यहाँ पर जो पब्लिक गुड है उसके लिए सबमिट आप नहीं कर सकते हो मार्केट की अनियमितताओं के बिटवीन, बेगरीज मतलब अनियमितताओं के लिए, कि मार्केट फ्लक्चुएट होता है, कब उसकी प्राइसिंग हाई होती है, कब डिमांड और सप्लाई। अगर ऐसा हुआ तो अभी तो डिमांड हाई है, डिमांड हाई है तो उसकी क्या हो जाएगी, प्राइस हाई हो जाएगी। प्राइस हाई हो जाएगी तो सीधी सी बात है, जो लोकल कंट्रीज़ हैं या लोकल मैन है या जो गरीब आदमी उन तक चीज़ें नहीं पहुंच सकती।
तो सीधी सी बात है, उसको पेटेंट से बाहर रख दो, चीज़ें ऑटोमेटिकली सोल्ड आउट हो जाएंगी। गवर्नमेंट शुड बी द कस्टोडियन ऑफ द पब्लिक गुड। तो गवर्नमेंट को भी क्या होना चाहिए, संरक्षक होना चाहिए पब्लिक गुड्स का। पब्लिक गुड्स मतलब सीधी सी बात है, इनका क्या है मतलब है, ह्यूमन लाइफ से। इफ सच एन आइडियलिस्टिक आउटकम डज नॉट मटेरियलाइज्ड बेस्ड ऑन द बेसिक ह्यूमन राइट ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल हेल्थ, अगर इस प्रकार का ये आदर्श परिणाम में तब्दील नहीं होता है, तो जो बेसिक ह्यूमन राइट की जो अवेलेबिलिटी है और ऑफ एसेसेबल एंड अफोर्डेबल हेल्थ, कि आप एसेस कर पाओ और अफोर्ड कर पाओ हेल्थ केयर सिस्टम को, देन सम रेगुलेशन मैंडेटेड बाय यूएन जनरल असेंबली मस्ट बी थ्रो ऑफ। तो यूएन जनरल असेंबली है, इसके बारे में थोड़ा सोचे। फिर क्या है, द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हैड रेज्ड कंसर्न ओवर द पब्लिक हेल्थ विद रिगार्ड टू द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ पेटेंटेड ड्रग इन सफिशियंट क्वांटिटी एंड एट अफोर्डेबल प्राइसेस। तो यहाँ पे वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है वो रेज कर चुका है किस चिंता को, कि ओवर पब्लिक हेल्थ विथ रिगार्ड टू द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ। तो यहाँ पर क्या है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी इस बात की चिंता जाहिर कर चुका है कि पब्लिक हेल्थ को आप तवज्जो दो, बजाय इसके कि आप उसको प्रोटेक्टेड करो पेटेंट से या किसी भी लीगली क्लेम्ड प्रोसेस से, या जो भी मेथड है, जो भी है कॉपीराइट का इशू या जो जिस हिसाब से भी आईपीआर होता हो, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ठीक है। थ्रू द पेरिस कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड एक्सपेक्ट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एंड दोहा मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस डिक्लेरेशन 2001, द डब्ल्यूटीओ मेड प्रोविजन फॉर द कंपल्सरी लाइसेंसिंग। तो यहाँ पर डब्ल्यूटीओ ने दो कॉन्फ्रेंस हुई और उसमें डब्ल्यूटीओ ने आईपीआर के रिगार्डिंग कंपल्सरी लाइसेंसिंग की व्यवस्था कर दी। दिस इज प्रोविजन वेयर द गवर्नमेंट इंटरवीन व्हेन पेटेंट क्लॉज रिगार्डिंग अवेलेबिलिटी, रीजनेबिलिटी, प्राइसिंग, लोकल प्रोडक्शन एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर आर नॉट मेड बाय पेटेंट होल्डर। तो यहाँ पर एक प्रोविजन में ये भी है कि गवर्नमेंट वेयर द गवर्नमेंट इंटरवीन, गवर्नमेंट मतलब इंटरवीन कर सकती है जब पेटेंट क्लॉज रिगार्डिंग, चाहे अवेलेबिलिटी के रिगार्डिंग हो, रीजनेबल प्राइसिंग के रिगार्डिंग हो, प्रोडक्शन और टेक्नोलॉजी के, तो इन सब मसलों पर क्या कर सकती है गवर्नमेंट, इंटरवीन कर सकती है। कि मान लो जैसे अभी कोविड-19 की किसी ने वैक्सीन बनाई, उसको पेटेंट ले लिया। अब पेटेंट तो ले लिया तो कोई और प्रोडक्शन तो कर नहीं सकता, लेकिन मान लो वो वही वैक्सीन कितने में, लाख 1.5 लाख में बेचने लगे, तो लोग तो मर रहे हैं, तो दे कैन परचेज, नहीं दे वुड परचेज, दे विल पर। तो यहाँ से फिर क्या होगा कि यहाँ पर गवर्नमेंट की एंट्री होनी पड़ेगी कि वो इस उल्टे सीधे प्राइस टैग को क्या कम करवाए और अपनी चीज़ें अपने हाथ में ले। कंपल्सरी लाइसेंसिंग इज एन वॉल्यूंटरी कॉन्ट्रैक्ट इशू बाय द नेशनल गवर्नमेंट बिटवीन विलिंग बायर और लोकल मैन्युफैक्चरर एंड द अनविलिंग सेलर और पेटेंट होल्डर फॉरेन कंपनी। तो इस प्रकार का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या होता है कि जो विलिंग बायर, जो बायर बेचना चाहता है वो, और लोकल मैन्युफैक्चरर, या जो लोकल मैन्युफैक्चरर है वो जो अपनी चीज़ें बेचना चाहता है उनके बिटवीन, और अनविलिंग सेलर और पेटेंट होल्डर फॉरेन कंपनी। तो ये इन सब के बिटवीन का एक कॉन्ट्रैक्ट होता है इन सभी कि कौन मैन्युफैक्चर कर रहा है, कौन खरीद रहा है, कौन उसको, और कौन पेटेंट धारक है। इन सब सभी लोगों का एक गठजोड़ है। थाईलैंड एंड ब्राज़ील हैव डन दिस। थाईलैंड और ब्राज़ील ने ये कर चुके हैं। इंडिया यूटिलाइज दिस प्रोविजन फॉर फर्स्ट टाइम ऑन March 9, 12 to grant license to Natco Pharma Hyderabad against the bill of patent owner via Germany to manufacturer Sorafino Toilette, a life-saving anti-cancer drug for kidney and liver tumor with 97% cost reduction। तो यहाँ पर इस चीज़ का इंडिया भी मार्च 2012 में इस चीज़ का यूज़ कर चुकी है। किस कंपनी के अगेंस्ट? जर्मनी का मैन्युफैक्चरर थी सोफा टोयो, ये जो भी मैन्युफैक्चरिंग करती थी ये कंपनी, और किस रिगार्डिंग करती थी, ये लिवर की दवाइयाँ बनाती थी, किडनी और लिवर की, और उस प्राइस को लगभग 97% तक रिड्यूस करवाया। इट इज़ सोल्ड बाय द वायर्स अंडर द ब्रांड नेम नेक्सेवर। और ये जो वायर्स बेयर्स हैं इनके द्वारा वेयर
उनके द्वारा एक ब्रांड नेम नेक्सेवर के थ्रू सेल की जा रही थी। दिस इज एन एक्सट्रीम स्टेप अवेलेबल विथ इंडिया इफ रिच कंट्री गो फॉर एडवांस परचेज and hoarding of COVID-19 vaccine produced in India by multinational pharma company and deny India's supply need। तो यहाँ पर ये इंडिया की अब बात है कि भाई ये बड़ी बड़ी कंपनियां क्या कर रही हैं, सीरम इंस्टीट्यूट से जैसे कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं। तो पहले इनका कहना है कि सीरम इंस्टीट्यूट उन बड़ी बड़ी कंपनियों से इतने बड़े बड़े कॉन्टैक्ट करने के बजाय पहले इंडिया को तवज्जो दे, जैसा कि इंडिया में गरीबी बहुत है और हर किसी को जब मिल जाए देन दे कैन सेल दिस पर्टिकुलर वैक्सीन टू अनदर वन। क्या है, कोविड-19 वैक्सीन कैंडिडेट आर स्टिल इन फेज 3 ट्रायल। कोविड-19 की वैक्सीन के जो कैंडिडेट हैं वो फेज 3 ट्रायल के अंदर है। रेगुलेटरी अप्रूवल एंड पेटेंट आर स्टिल अवेटेड। और जो रेगुलेटरी अप्रूवल है और जो पेटेंट है वो अभी भी अवेटेड है। ये सब एक लीगल कार्य है। पेटेंट मतलब होता है उस चीज़ का कॉपीराइट ले लेना। सो फेलियर टू कंप्लाई विथ पेटेंट रेगुलेशन एज अ रीजन फॉर द इशू ऑफ कंपल्सरी लाइसेंस कैन नॉट बी अप्लाइड। तो यहाँ पर अगर पेटेंट रेगुलेशन में आप फेल हो जाते हो तो एज अ रीज़न फॉर इशू फॉर कंपल्सरी लाइसेंस कैन नॉट बी अप्लाई। तो अगर मान लो किसी हिसाब से फेल होती हैं तो जो कंपल्सरी लाइसेंस का जो आपने मालूम होगा कि आपने 2001 और उससे पहले WTO ने जो कंपल्सरी लाइसेंस वाली व्यवस्था की थी वो अप्लाई नहीं हो सकती। ठीक है। कोएरक्वाइन 2 इशू Coercion to issue voluntary licensing to subsidiary companies in many developing countries such as the India, Egypt, Thailand and Brazil by patent holder is another option। तो यहाँ पर कि भाई इसका एक इस चीज़ का दबाव बनाया जाए कि वॉलेंट्री लाइसेंसिंग कर दी जाए, कर दे, मतलब जिसने भी वो किया है, रिसर्च की है या जिसने भी डेवलप्ड की है, तो वो एक वॉलेंट्री लाइसेंस दे दे हर एक डेवलपिंग कंट्रीज़ में, चाहे इंडिया, इजिप्ट, थाईलैंड, ब्राज़ील जो भी है, बाय द पेटेंट होल्डर। ये एक अनदर ऑप्शन है कि हर एक कंट्री को आप उस लाइसेंस दे दो जिससे हर एक कंट्री भी अपने लेवल पे क्या कर ले, मैन्युफैक्चरिंग कर ले। अब क्या है, अ चांस टू एक्ट, ये समय है कि आप एक्ट करो, एक मौका है। सीजिंग द अपॉर्चुनिटी ऑफ द WTO itself mapping out key trade issue arising out of COVID-19 वैक्सीन एंड fostering dialogue। तो यहाँ पर सीजिंग द अपॉर्चुनिटी, इस अपॉर्चुनिटी को पकड़ने के लिए WTO itself मैपिंग, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मैप कर रहा है खुद के लिए आउट की ट्रेड इशू, जो भी की ट्रेड इशू है उस सब चीज़ों को लेकर जो खड़े हुए कोविड-19 वैक्सीन को लेकर, एंड फॉस्टरिंग डायलॉग। इंडिया एंड साउथ अफ्रीका ज्वाइंटली सेंट आउट कम्युनिकेशन ऑन October 2, 2020 to IPR Council of the WTO for a waiver of protection of copyright, design, trademark and patent on COVID-19 related technology including the vaccine। तो यहाँ पर अक्टूबर 2, 2020 को साउथ अफ्रीका और इंडिया ने इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस किया था कि हम वेवर प्रदान करेंगे जो भी कॉपीराइट इशू है उन सब चीज़ों को लेकर। वेवर मतलब वही कि भाई आप, क्योंकि किसी ने पेटेंट कर लिया और मान लो वो दे ही नहीं रहा टेक्नोलॉजी, ये कहेगा कि हम महंगे में दे रहे हैं, तो उस पर क्या होगा, ओवरऑल कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो इन कंट्रीज़ ने ये कहा कि जो भी कोविड-19 के रिगार्डिंग टेक्नोलॉजी है या जो भी है उनमें हम वेवर देंगे। इट इज़ क्लेम दैट इंडिया सबमिशन हैज़ the support of 43 members of the African group and 36 members of least developed countries group, apart from South Asian Association for Regional Cooperation country इंडोनेशिया, वेनेजुएला एंड निकारागुआ। तो यहाँ पर सीधी सी बात है, इंडिया ने सपोर्ट किया है किन सब चीज़ों को, इन सब अलग अलग राष्ट्रों में, साउथ अफ्रीका के अलग अलग जो देश हैं उन पर। जैसे आपको मालूम ही होगा कई यहाँ पे सूडान को भी एक जहाज के थ्रू उन्होंने मदद पहुंचाई थी इंडिया वालों ने। ठीक, इफ दिस इज डिसाइडेड फेवरेबली एज अ स्पेशल केस कंसिडरिंग द अनप्रेसिडेंटेड इम्पैक्ट, अनप्रेसिडेंटेड मतलब अभूतपूर्ण इम्पैक्ट ऑफ द पेंडेमिक, इट विल सेट प्रेसिडेंट। तो अगर ऐसा होता है तो ये एक मिसाल कायम कर देगा, प्रेसिडेंट मतलब ये अभूतपूर्ण कदम एक मिसाल कायम कर देगा। ठीक है।
प्रेसिडेंट मतलब मिसाल। अ यूएन ऑर्गेनाइजेशन सच एज WTO can wield influence on the member nations to for good trade profit for a humanitarian cause। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या कर सकता है, इन्फ्लुएंस कर सकता है मेंबर कंट्रीज को कि भाई आप ट्रेड प्रॉफिट को दरकिनार रखो ह्यूमैनिटेरियन कारणों के कारण इन सब चीज़ों में, और आप मदद करो। ग्लोबल कैंपेन थ्रू मीडिया एंड सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन कैन गार्नर एनफ मोमेंटम टू एग्जर्ट प्रेशर ऑन ट्रिप्स। तो यहाँ पर जो अलग अलग मीडिया हाउस या जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी क्या दबाव बना सकते हैं ट्रिप्स के ऊपर। दिस इज़ द प्रैग्मेटिक स्टेप, और ये एक व्यवहारिक स्टेप होगा फॉर द टाइम बीइंग, अभी के लिए। बट हैविंग नथिंग लेस देन वैक्सीन एंड लाइफ सेविंग मेडिसिन बीइंग ट्रीटेड एज अ पब्लिक गुड मच डेफिनेटली बी लॉन्ग टर्म गोल। तो यहाँ पर ये इनका ये कहना है कि ये सिर्फ अभी के लिए नहीं है बल्कि एक लॉन्ग टर्म गोल की तरह इन सब चीज़ों को ट्रीट किया जाना चाहिए। तो दिस इज़ द एंड ऑफ टुडेज एडिटोरियल, सो थैंक यू।